उसने पूछा मैंने कि नवीन ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है? बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। उठ के बोला कि एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है, कभी पुशअप्स लगा रहा है, कभी चिनअप्स लगा रहा है। ये देख कर तो फिर हम बहुत ज्यादा शौक हो गए, मैं पता नहीं इसको क्या हो रखा है। अरे ऐसा बंदा है भी नहीं जो जिम वगैरह करता हूँ। उसकी मम्मी ने बोला कि किसी को बुला लेते हैं, थोड़ी ऊपरी हवा का चक्कर लग रहा है। अच्छा जी। उसके घर से हमारे घर तक आने में कम से कम हमें बाइक पे भी 15 मिनट तो खूब आराम से लग जाते हैं। जैसे हम उसकी दुकान पे पहुंचे ना, जहाँ पे हम थे, वो बंदा हमसे पहले पहुंचा हुआ था वहाँ पे। बुला के लेके आए थे उसके पापा दिखवाने वाले को। तो आके उसे देख के बोला तो तेरे को क्या लगता है, तू निकाल देगा मेरे को? सीधा बोल दिया। ठीक है, तो तेरा मन करे ना तो वो कर ले, जो तेरे को होता हो तो वो कर ले। अगर तू ये सोचता हो कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, तो इसको तो मैं जब मन चाहे जब ले जाऊँ अपने साथ में। तो जैसे ही वो भभूत लगाते हैं ना उसको, उनकी छाती में लात मारता हो, 2 फुट दूर जा गिरते हैं वो। जिस दिन हम जाते हैं ना उनके घर पे, जाने के बाद में उनके घर पे जाके डोर नॉक करते हैं, तो आप गैस करो कि क्या हो सकता है। भाई शायद दिक्कत ज्यादा बढ़ गई हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो या घर पे डॉक्टर आ रखे हो। दिक्कत ये होती है कि जब हम उसके घर पे जाते हैं ना, तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी होती है। ये बोलते हैं ना कि एक बंदे को एंटिटी दिखती है, 2 को दिखती है। उसकी माँ मतलब मम्मी थोड़ा ये बोल रही थी कि मैं उससे 2-4 फीट दूर ही थी और वो कुएं के पास। तो जैसी आवाज आई ना, तो उसे ऐसा लगा कि अंदर से कोई आवाज आ रही है। और जैसी झाँक के देखा तो आंटी ने उन्होंने ये बताया कि कोई भभक होती है ना आग की, बोली वो निकली है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षयवासी शौरज शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत पिशाच, रक्त पिशाच, कर्ण पिशाचनी। हमारी हमेशा से एक कोशिश रही है कि आपके सामने हम कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स को लेके आए, कुछ ऐसे गेस्ट को लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए। इससे पहले हमारे साथ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये ऑलरेडी एक किस्सा शेयर कर चुके हैं। थंबनेल आप देख सकते हैं, उसमें पूरा मेंशन किया गया था द हॉन्टेड ट्रिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर इनके दोस्तों ने और इन्होंने मंसार लेक के पास बहुत एक अनयूजुअल एक्टिविटी फेस की थी होटल में। तो भाई का नाम है योगेश और ये हमारे सब्सक्राइबर है जो कि महिपालपुर के रहने वाले हैं। आज ये बहुत अलग अलग किस्से लेके आए हैं। ऑफ स्क्रीन हम बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा हम स्क्रीन पर बुलाते हैं। भाई योगेश, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ अक्षय सर, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। इससे पहले आपने एक इंसिडेंट शेयर किया था जहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। वो मंसार लेक को मानसा लेक बता दिया गया था। हाँ जी। लेकिन आज आप जो इंसिडेंट लेके आए हैं, उससे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए लोगों को, ताकि वो और ज़्यादा जान पाएँ आपके बारे में। मैं योगेश हूँ और मैं महिपालपुर से हूँ बेसिकली, और मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ। सो भाई, कुछ इंसिडेंट आप बताने वाले थे, उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो पहला जो इंसिडेंट है वो हमारे यहाँ महिपालपुर का ही है। ठीक है। और ये हमारी फ्रेंड ग्रुप में ही फ्रेंड के साथ हुआ था। बिल्कुल लड़का या लड़की? लड़का है। लड़का है। हाँ, बताइए। लड़के का नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके कैरेक्टर को हम एक नाम दे देते हैं, जैसे नवीन दे दो। नवीन। नवीन नाम दे देता हूँ उसको। तो हुआ ये कि बात है सन 2011 के लास्ट की, दीपावली के बाद की, 1-2 दिन बाद की। तो होता ही है कि हम जितने भी फ्रेंड्स होते हैं सबका ग्रुप होता है, तो एक जगह हो जाती है कि जहाँ पे सब इकट्ठा मिल जाते हैं। कई बार एक ठैया बोल दो या कुछ भी, अड्डा बोल दो, मेन चीज़ हमारी लैंग्वेज में अड्डा बोलते हैं कि अड्डा बोल दो। वहाँ पे हम हर दूसरे दिन या शाम को जाके मतलब वहीं रिलैक्स करते थे, वहीं मिलते थे। तो होता ही है कि दिवाली के 1 या 2 दिन के बाद का टाइम होता है, और जो ये अपना फ्रेंड है नवीन, तो हम सब वहाँ पे बैठे होते हैं, ऐसे ही अपने गपशप मार कर रहे होते हैं सारे मिलकर, कोई दिक्कत नहीं। तो आता है नवीन, अब आके बैठ जाता है, बैठ के चुपचाप बैठा रहता, हम अपनी बातचीत करते रहते, कोई दिक्कत नहीं है अपना। तो एकदम से बोलते हैं, मगर आज पता नहीं क्यों चुप है। एक्चुअली उसका जो नेचर है वो काफ़ी मजाकिया नेचर है, ठीक है, जैसे कि कुछ भी हंसी मजाक करना है, XYZ, कोई दिक्कत नहीं। तो उस दिन हम उसे देख रहे हैं कि बिल्कुल चुपचाप बैठा है, ना किसी से बातचीत, ना हाय हेलो, कुछ नहीं। आके चेयर पे बैठे थे, वहाँ पे आके बैठ गया। कोई बात नहीं, बैठ गया तो बैठ गया। तो दिवाली पे के बाद जो खिलौने जो होते हैं ना, वो मेरे दोस्त का वहाँ शॉप थी, वहाँ पे रखे हुए थे। तो हम उसे ही बैठे खाते रहते हैं वैसे टाइम पास करे। तो उसमें कुछ पतासे वगैरह भी, जो खिलौने जो होते हैं एक्चुअली जो मीठे होते हैं वो भी। तो उसे देख के बोला कि मेरे को मीठा खाना है। मैं कहा ठीक है मीठा खा ले, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। तो पूछा उससे भाई क्या खाना है, तो बोला कि मेरे को रसगुल्ले खाने हैं। अच्छा। हाँ। तो मेरा फ्रेंड बोला चल कोई बात नहीं, दिवाली का टाइम है, मंगा लेते हैं, ये भी खा लेगा और हम भी खा लेंगे सारे। तो बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने दोस्त को भेज के रसगुल्ले मंगा लिए। तो वो जैसे ही लेकर आया, तो जहाँ पे हम बैठते थे उसके बगल में एक और वो था, रूम था, वहाँ पे हम लोग वैसे ही बैठ जाते थे।
और जो जहाँ पे बैठे थे वो उसकी शॉप थी। तो वो मेरा फ्रेंड आता है रसगुल्ले रख के, और वो वहाँ पर अकेला बैठा रहता है, हमारे साथ नहीं आता। हम दूसरी साइड जाकर बैठ जाते हैं, तो वो आता बुलाने के, चल आ जा, रसगुल्ले ले आए हैं, खाते हैं। तो बोलता हाँ चल ठीक है, चलते हैं, खाते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हुई होगी हमें वहाँ पे। 5 मिनट में हम जैसे सारे दोस्त आते, 3 या 4 दोस्त थे वहाँ पे, देखे तो उसने क्या करा, रसगुल्ला खोल के, और शायद एक ही रसगुल्ला बचा हुआ है 1 किलो में से, सारा खा गया। सारा रसगुल्ला खा गए वो। 5 मिनट के अंदर अंदर की बात है। हमने देखा मगर रसगुल्ला खा गया। चलो कोई बात नहीं, खा गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बैठे रहते हैं तो 2 दोस्त होते हैं, बोलते हैं चल यार मेरे को काम है घर पे, मैं चले जाता हूँ। शाम का टाइम हो गया था, मेरे ख्याल से 8:30 के आसपास का टाइम था। तो चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा चल ठीक है, तू चला जा। थोड़ी देर बाद फिर बोलता है कि मेरे को मीठा खाना है। अच्छा। और मंगाओ। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मगर चलो कोई बात नहीं, क्रेवी हो जाती है कई बार खाने की। तो बोलता है जा यार लिया एक बार जाकर। तो मैं जाके दूसरा, तो मगर कुछ बता क्या खाएगा, रसमलाई खानी है, क्या खानी है? तो उसने बोला कि रसमलाई ही खाऊंगा मैं। रसमलाई। हाँ, पहले खाए उसने रसगुल्ले, फिर खाए उसने रसमलाई। तो रसमलाई ले आता हूँ मैं 1 किलो। रसमलाई का डब्बा खोलते हैं, मगर चल भाई आजा खा ले, तीनों खा लेते हैं। तो बोला कि नहीं मैं अकेला ही खाऊंगा। अच्छा जी। अब ये देख कर थोड़ा सा अजीब हैरानी तो हो ही जाती है कि 1 किलो रसगुल्ला बंदा पहले खा गया, उसके बाद में रसमलाई भी खाने की बोल रहा है। मगर चल कोई बात नहीं, खा लेगा। 1 किलो रसमलाई फिर से खा गया। खाने का 2 मिनट बाद फिर बैठा रहा। मगर नवीन, मगर ओके ठीक है ना सब? तो बोलता है कि दूध पीना है। ओहो। तो दूध पीना, तो उसके बाद में मगर चल, वो मेरा फ्रेंड बोला कि यार दूध भी लिया। अब दूध भी लिया है, जो डेयरी में थैली का जो दूध मिलता है ना पाउंड का, वो ला दिए। उसे काट के उसे पी गया। दूध कंप्लीट होने के बाद में फिर से दोबारा कि भाई रसगुल्ला फिर से खाना है। तो वो मेरा दोस्त था, मेरे को साइड में ले गया, बोला कि एक बार साइड में चल, कुछ बात करनी है। तो साइड में जाने के बाद हम बोला, उसने बोला कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है इसके साथ आज, मगर लग तो मेरे को भी ऐसा ही रहा है। तो मैं बोला, मगर एक काम कर, इसके घर पे फ़ोन कर दे कि आज ये ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है, तो इसके पापा या मम्मी जो भी होंगे इसे ले जाएंगे या हम छोड़ आएंगे, मतलब बताना ज़रूरी है घर पे। तो उसने फ्रेंड ने क्या करा, फ़ोन कर दिया उसके बता दिया पिताजी के पास। हाँ, तो वो आते हैं, आके इसकी हरकत देखते हैं, बोलते चल बैठ स्कूटर पे मेरे साथ। तो बोलता है कि नहीं मैं नहीं बैठूँगा। तो हमारे साथ में था, मगर कोई बात नहीं है, बैठ जा, पापा लेने आया तो घर चला जा, वैसे भी रात काफ़ी हो रखी है, और घर जा। बोला कि नहीं जाऊँगा, मेरे को तो मिठाई खाना है। परेशान हो गए। तो उसके बाद में इसके पिताजी ने क्या करा, बोला कि बेटा साथ चलना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे तो ये जाएगा नहीं। मगर चलो ठीक है। तो मैं और मेरे जो फ्रेंड था ना, मेरा फ्रेंड बैठ गया उसके पापा के साथ, उसको पीछे ले गए, वो बीच में, आगे उसके पापा स्कूटर चला रहे। तो उसकी जो बाइक थी वो लेके मैं इनके घर चले गए। इसके घर पे इसको उतारा है, उतारते के बैठता है। तो जैसे एक चेयर होती है इनके घर पे जो हिलती रहती है ना ऐसे, वो चेयर, पुरानी चेयर पड़ी थी, उस पे बैठ जाता है जाके। अच्छा। और जाके ऐसे कर रहा है वो। ऐसे करने के बाद में अजीब सा लगा, उसकी मम्मी भी थी, खाना बना रही थी घर पे। तो उसने पूछा उसके पापा ने कि नवीन ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है? बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो उठ के बोला कि एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है, कभी पुशअप्स लगा रहा है, कभी चिनअप्स लगा रहा है। ये देख कर तो फिर हम बहुत ज़्यादा शौक हो गए, मैं पता नहीं इसको क्या हो रखा है। अरे ऐसा बंदा है भी नहीं जो जिम वगैरह करता हो, नॉर्मली बंदा है। तो उसके बाद में उसकी मम्मी ने बोला कि किसी को बुला लेते हैं, थोड़ी ऊपरी हवा का चक्कर लग रहा है। अच्छा जी। हाँ, तो उसके पापा बोला ठीक है बुला लेते हैं। तो मेरे को उसके पापा बोलते हैं, वो फ्रेंड था मेरा, बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप घर चले जाओ, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ठीक है। अब उसके घर से हमारे घर तक आने में कम से कम हमें बाइक पे भी मेरे हिसाब से 15 मिनट तो खूब आराम से लग जाते हूँ। हम, अब यकीन नहीं करोगे अक्षय भाई, जैसे हम उसकी दुकान पे पहुंचे ना जहाँ पे हम थे, वो बंदा हमसे पहले पहुंचा हुआ था वहाँ पे। फिर तुमने तो रोंगटे खड़े करवा दिए एकदम से। रोंगटे मेरे भी खड़े हो। लेकिन
ये समझ में नहीं आ रहा कि बंदा हमसे पहले कैसे पहुंचा। और देखते ही बोला आ गया, जब मीठा मंगवा ले कुछ। अब भाई हम भी परेशान, वो मेरे दोस्त भी परेशान। मैं कहा यार इसके साथ हो क्या रहा है, समझ से बाहर हो रही है बात। तो जैसे मैं कहा चल ठीक है, अब क्या करे, अब बंदा अड़ा हुआ अपनी बात पे कि भाई मीठा खाना है। इस टाइम पे उसके पेरेंट्स को पूछा, कॉल करा कुछ? पेरेंट्स तो घर पे थे। हाँ। अब हम तो ऐसे शौक हो गए ना कि हमारे सामने आ गया वो। हाँ। अब हमसे पहला बंदा पहुंचा, हम बाइक पाए हैं, और ये समझ में नहीं आ रहा कि हमसे पहले वो पहुंच कैसे गया वहाँ पे। दिमाग में मतलब आज तक बैठी हुई है बात कि बंदा पहुंचा तो पहुंचा कैसे। कोई बात नहीं, उसके बाद में उसने क्या करा, बोला रुक, बोला हाँ, बोला अंडे ले गया। अच्छा। हाँ, बोला मीठा तो बहुत खा लिया, अंडे ले गया। तो बोल लिया भाई इसके लिए अंडे लिया, भाई अंडे लिए, अंडे खा गया। कच्चे अंडे या फिर बॉइल्ड? कच्चे अंडे थे, बॉईल करवा के लेकर आया था मैं। तो बोला कि अंडे खाने में, उसने बोला मेरे को अंडा खाना है। ठीक है, अंडे वंडे खाने के बाद में अब वो मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखा। मगर इसका मामला ठीक नहीं है, वो कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। इसके पापा को दोबारा फ़ोन कर। बोलता ठीक है भाई करते हैं। दोबारा से फ़ोन करा तो इसके पापा बाहर, वो जो मैं बता रहा था ना कि किसी को बुलाने, हाँ। मौलवी वगैरह है जो, मतलब उसको बुलाने के लिए, तो चले गए। तो वो बोले कि अभी तो मैं उसे घर छोड़ कर आऊँगा। अंकल वापस आ गया हमारी लोकेशन पे जहाँ पे था। बोला चलो ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ दोबारा से। मैं ठीक है। आए, आने के बाद में फिर अंडे वंडे खाए उसने पहले। तो अंडे खाने के बाद में उसके पापा आए। बोला बेटा तू यहाँ आ गया। बोला मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, मेरे को कोई रोक सकता है? क्या बात है। बोला मेरे को कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ सुन के हमें कंफर्म हो गया था कि हाँ ये बंदा नॉर्मल नहीं है। क्योंकि नॉर्मल तो वैसे भी नहीं था यार, आदमी कितना मीठा खा लेगा, 1 किलो 2 किलो सारी चीज़ें। और अंडे कितने लपेट लिए थे? अंडे कम से कम उसने मंगवाए थे 6 अंडे मंगवाए थे, ज़्यादा नहीं, 6 के 6 अंडे खा गया। तो कुछ मिनट भी नहीं लगी थी, जल्दी से जल्दी खा गया था। एक तो होता ना कि काट के खाते हैं, एकदम से साबुत खा गया। कोई बात नहीं। उसके बाद में हुआ क्या, उसके पापा बोले कि बेटा एक बार और चलना पड़ेगा छोड़ के लिए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। दोबारा से हम दोनों वापस बैठ के बोले कि अब टाइम भी हो गया, 10 तो बजे गए, दिवाली का टाइम, दिवाली के बाद का ही टाइम था, 1-2 दिन का। वो लोग को लगा दिया, बोला अब सीधा घर ही चलेंगे। वापस उसके घर पहुँचे, बैठाया उसको, आके बैठ गया। तो जैसे ही वो जो भी उसके मतलब बुला के लेकर आए थे उसके पापा, दिखाने वाले को, हाँ दिखाने वाले को, वो आया वहाँ पे। तो आके उसे देख के बोला तो तेरे को क्या लगता है तू निकाल देगा मेरे को? सीधा बोल दिया। हाँ, बोला तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, और कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम मेरा। तो वो शौक तो हुआ पहले। बोला कि वो तो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बोला टाइम बता देगा। बोला ठीक है, जो तेरा मन करे ना तो वो कर ले, जो तेरे पे होता हो तो वो कर ले, जो मेरे पे होता हो वो मैं कर लूँगा। और अगर तू ये सोचता हो कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, तो इसको तो मैं जब मन चाहे जब ले जाऊँ अपने साथ में। ठीक है, कोई बात नहीं। बोला ठीक है। तुम लोग वहीं थे उस टाइम? हम वहीं थे भाई साहब। मैं भी वहीं, उसकी मम्मी भी वहीं, उसके पापा भी वहीं, और वो जो मेरा दोस्त था वो भी वहीं, सारे बैठे वहाँ पे। कोई बात नहीं। तो जैसे ही वो कुछ अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि एक तो ये होता है ना कि कोई पोजेस होता है तो उसकी आँख, हम ज़्यादातर ये बोलते हैं कि रेड हो जाती है। उसकी रेड नहीं थी, उसकी थी लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन। क्या बात है। लाइट ग्रीन आइज हो रखी थी उसकी। और जैसी वो जो पंडित जी जो थे, जो जैसे उसके पास में आए ना भाई भभूत लगाने के लिए। पंडित थे मौलवी थे? मौलवी थे वैसे तो जैसे हम हिंदू है तो उसके उसमें पंडित आ जाए। तो जैसे वो भभूत लगाते हैं ना उसको, उधर से जो भी वो लेकर आए थे, उनकी छाती में लात मारता वो 2 फुट दूर जा गिरते हैं वो। मौलवी के सीधा छाती में लात, बैठे बैठे। अब ये सारी चीज़ देख कर तो हक्के बक्के हो गए हम सारे। मगर हुआ तो हुआ क्या है। और बोला चला जा, बोला जिसको बुलाना ना उसको बुला ले, जाऊँगा तो अपनी मर्जी से जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तुम लोगों ने पकड़ा वकड़ा नहीं कुछ? पकड़ा था, पर पकड़ने जब तक वो लात मार दी थी, उसके पकड़ने के बाद हाथ पैर इतने फूल गए, कौन कहाँ से कैसे पकड़ेगा। कोई बात नहीं चली। उसके बाद में ये सब हुआ। उसके बाद में हम वापस घर आए। 2-3 दिन बाद फिर पता कर हमने, भाई कैसी क्या तबीयत है पूछते हैं, फ़ोन कर अंकल को। बोला कैसी तबीयत है, ठीक ठाक है नहीं है? बोला कि दिखा रहे हैं अभी,
लेकिन अभी कुछ ऐसा फ़र्क लग नहीं रहा है कि है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो 1-2 दिन बाद चले गए, मैं कहा चल यार एक बार मिल के आते हैं, देखते क्या क्या नहीं है। गए उसके पास, तो उसका ये हो गया था कि बाहर बूर निकलना उसने बहुत कम कर दिया था। जैसे हमारे पास भी आता था, 2-3 दिन नहीं आया, नहीं गए फिर हम भी, भाई आया नहीं, मगर हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई इस वजह से नहीं आया हूँ। तो फिर 2-3 दिन वेट करके मैं कहा यार चलते हैं, दोस्त हैं, पूछना तो बनता ही है। चले गए, पूछा उसके घर जाकर, तो बोल उसके पापा मम्मी बोल रहे, बोला भाई फ़र्क तो अभी कुछ है नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पूरी दिखाने की, काश कोई अच्छी चीज़ हो जाए। तो उसके बाद में ये होता है कि उसे देखा ना जैसे हमने, तो वही लाइट ग्रीन आइज़ उसकी, और बैठे बैठे अपने घर पे। अपने घर पे। और ये नहीं कि जैसे कि हम आए, हमें भी, मगर भाई ठीक है, हाँ ठीक हूँ, मेरे को क्या होगा, मस्त हूँ मैं तो। उसके बाद में पूछा खाना वाना, बोला कि हाँ खाना पीना भी सही खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलता रहा 10-15 दिन। तो उन्हीं के कोई रिलेटिव थे जिन्होंने बताया इसके बारे में कि यहाँ पे भाई ऐसे ऐसे मौलवी हैं और उनको बुलाना चाहिए हमें। तो उनके पापा ने क्या कांटेक्ट में करके उनको बुलाया, दूसरे मौलवी को। और जब उनको बुलाया तो उनसे पहले उनको बता दिया था कि आपसे पहले हमें एक पंडित जी को अपने, वो भी नॉन में ही थे, उनको बुला कर लाए थे, लेकिन उनके साथ ऐसी ऐसी हरकत थी, तो उन्होंने हाथ खड़ी कर दिए। तो जैसा अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हल्की चीज़ है, तो हल्की हमें लग नहीं रही है, क्योंकि कोई पोजेस इंसान किसी की मौलवी की छाती पे लात मारता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो बोलता है चलो ठीक है मैं देख लूँगा। तो आते हैं वो, उस टाइम पे हम नहीं थे, मतलब उन्होंने बताया था कि हाँ कि भाई ऐसे ऐसे अभी इसका चल रहे हैं रिचुअल्स वगैरह, जो भी उन्होंने बताया। चलते चलते 10-15 दिन हो गए, तो उसके बाद में तब उन्हें थोड़ा थोड़ा फ़र्क लगने लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। तो उन्होंने उनको अपनी मज़ार पे 3 या 4 बार बुलाया। एक ताबीज़ दिया उन्हें जो उसके हाथ पे बांधा हुआ था उन्होंने। तो एट टाइम करते करते उसने 4-5 बार बुलाया। बोले कि रिचुअल्स में ये होगा कि इनके ऊपर मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ है, कोई एंटिटी ऐसी है, और जितना भी लग रहा था जिन ही बता रहे थे वो कि जिन है इसके ऊपर, और उसने पोजेस किया हुआ, उसकी वजह से ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है। बोलता अच्छा कोई बात नहीं। तो रिचुअल्स हुए, कभी तो ऐसा लगता था कि फ़र्क हो रहा है, लेकिन कभी कभार इतना वाइल्ड हो जाता था रात को कि चीज़ें उठा के फेंकने लग जाता था। भरी संदूक होती, उसको ऐसे एक हाथ से ऐसे उठा देता था साइड में, जो कि 4-4 बंदे जिसको उठाने में लगते हैं, पावर लगती है पूरी, अगले एक हाथ से ऐसे उठा के दूसरी साइड में रख देता था। कभी कभी इतना वाइल्ड हो जाता था, और कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। मतलब ऐसा भी हो जाता था कि कई चीज़ उसको याद ही नहीं रहती थी। अच्छा जी। हाँ, कि मैंने क्या किया है क्या किया है, मतलब बीते टाइम की उसे शायद ही कोई बात याद हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसे याद है। बहुत कम चीज़ रेयर में याद है, लेकिन हाँ आइज़ उसकी पूछते थे हम हमेशा ग्रीन। किसने किया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला? पता चला, मैं बताता हूँ कैसे पता चला। हुआ ये कि जब 4-5 बार उन्होंने बुलाया ना मौलवी जी ने, उस पे जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं, धूनी वगैरह जो देते हैं उसको, वो सब किए। तो वहीं पे बुलाया, मज़ार पे। मज़ार पे बुलाया, पकड़ा, बोला क्या चाहता है। बोला कुछ तो बता, कुछ तो चाहता होगा। बोला कुछ नहीं, अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से जाऊँगा। जो बाबा होते हैं ना, वो कंट्रोल कर लेते हैं उस चीज़ को, उसे बोलते हैं कि जो भी है तेरे को चाहिए तू बता दे। तो बोला ठीक है, आराम से आया था, आराम से जाऊँगा खा पी के। तो बोलता बता क्या चाहिए। बोला वही चाहिए मेरे को तो, रसगुल्ले। कितने चाहिए। बोला 2 किलो मंगा दो, बहुत है। चल ठीक है भाई, मंगाए 2 किलो रसगुल्ले। बोला कि जाने से पहले ये तो बता दे कि कैसे आया था कैसे नहीं आया था। तो बोल रहा था मैं तो किसी और के साथ था, ये वहाँ से बाइक ले आ रहा था। एक्चुअली हुआ क्या था, जो दिवाली वाला जो दिन था ना, उसी शाम को ही कहीं बाहर गया था, और शाम के ही टाइम पे ये जा रहा था, तो इसी किसी स्कूटर वाले से टक्कर हो गई थी, तो दोनों गिर गए थे। अच्छा। तो दोनों गिर गए, तो यही बता रहा था। बोला था मैं तो किसी स्कूटर वाले के साथ जा रहा था पीछे बैठ के, ये गया गिर गया, इसके पीछे आगे मन करा। तो अच्छा, मगर ऐसा भी होता है? इतना आसान होता है? इतना आसान होता है, और वो भी दिवाली वाले दिन।
तो ये बोलते हैं ना कि दिवाली से 1-2 दिन पहले, जैसे अभी होली थी, होली के 7 दिन पहले 7 दिन बाद में ये जो उतारे जो टोटके वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये रियल बात है, हकीकत में ऐसा होता है। तो ये उसके साथ दिवाली वाले दिन हुआ था। और जब वो बता रहा था कि जैसे स्कूटर से छोड़ के इसकी बाइक पे बैठ गया, इसके साथ लग गया जब से दिवाली वाले दिन से घर फिर गया। उसी दिन तुम्हारे पास ही आया था? उस दिन ही आया, उससे 1 दिन छोड़ के अगले दिन आया था। जिस दिन ये घर गया था ना, उस दिन ये बोल रहा था कि मेरा सर बहुत ज़्यादा, इसकी मम्मी ने बताया था कि सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है। लेकिन जो असर हुआ वो 1 दिन छोड़ के उससे अगले दिन हुआ। गोवर्धन से शायद अगले दिन, भैया दूज वाले दिन की बात है, जितना मेरे को आइडिया। तब तो उसने बताया था कि ऐसे ऐसे मैं आया, भाई जाने का क्या लेगा, बोले कि रसगुल्ले दे दो, चला जाऊँगा, ना किसी को परेशान करना ना करना। तो ठीक था, अपना रसगुल्ले लिए चला गया। तो उसके बाद उन्होंने जो बाज़ार पे जो बाबा जी थे, उन्होंने जो ताबीज़ दिया था वो बांधा उसको, लेकिन अपना चला गया वो। लेकिन चला गया। तो पहले वाले मौलवी ने क्यों लाते खाई, वो भी यही पूछ लेता भाई। बस वही है, अपनी अपनी वो हो जाती है। उस तरीके टाइम पे होते उसे नहीं जाना था, उस टाइम पर तो पूरा अकड़ा हुआ था अच्छा जी। कि तुम्हारे बस किया तो तुम करके दिखा दो। दूसरे में अगले का शायद मन पलट गया, हो सकता है अच्छा जिन हो, ऐसा भी हो सकता है। या पता निकालने वाले में थोड़ी ज्यादा ताकत निकालने हो। वाले में हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि फर्क रहता है ना बड़े छोटे का, वो थोड़ा बड़ा था, वो थोड़ा छोटा था। भाई क्या इंसिडेंट था, बंदा बताओ यार, क्रिश बना हुआ है, पहले पहुंच गया बाइक से भी। ये बात तो मतलब ऐसी है कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई पूछ लेते, ये भी पूछ लेते हमसे तेज कैसे पहुंचा। हाँ, बस ये उस टाइम पे दिमाग ऐसा होगा ना कि ध्यान ही नहीं रहे, पूछा क्या पूछूं क्या ना पूछे, इतना पता ही नहीं और उस चला। बंदे को आज तक याद नहीं है। बहुत कम, रेयर। बस ये बोला था कि जब मैं वहां से आया था तो मेरे सिर में दर्द हुआ था ऐसे। इतना भी उसे याद है कि हाँ मैं तुम्हारे पास भी गया था। लेकिन जो उसने जो मौलवी को जो लात मारी है कुछ ना नहीं वो याद। याद, जो वो ऐसे जो करता था ना वो याद, क्या क्या उसने कितना कितना खाए उसने रसगुल्ले जो भी हैं, वो भी उसे मतलब बिल्कुल याद नहीं है। और तुम लोग तबीयत, आज भी दोस्त हो? हाँ आज भी दोस्त हैं, बात होती रहती है हमारी। बताया उसको बात को उसके हमने कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, बोला कि हाँ क्योंकि ये होता है ना कि जब एंटिटी जाती है ना तो शरीर बहुत ज़्यादा हैवी रहता है और तबीयत भी ख़राब रहती है। यही चीज़ उसने ही बताई कि मतलब कई दिनों तक सर भारी रहा, बॉडी मतलब भारी रही, ऐसा हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा हैवी पन शरीर में रहा, तबीयत भी ख़राब रही काफ़ी दिनों तक, लेकिन उसके बाद में ठीक है भगवान की दया से, ओके रिपोर्ट है बिल्कुल। बताओ, दिवाली पे एक्सचेंज ऑफर चल रहा था, किसी के स्कूटर से किसी की बाइक पे बैठ के निकल गया। शायद और वीक रहा होगा भाई का। और आई वीक होता है तभी ऐसा होता है जाता है और जितना वो आप गया। स्कूटर वाला फ्री। स्कूटर वाला फ्री नहीं, तो कहीं बंदा स्कूटर वाले के साथ बैठ के जा रहा था, अब मन करा कि चल भाई इसके साथ चलते हैं। ये पैसे वाली पार्टी लग रही है आज, ये नाश्ता पानी ये करवाएंगे। खैर ठीक है भाई, आते हैं दूसरे इंसिडेंट पे जो आप बता रहे थे, एक और आप बताने वाले थे। हाँ, दूसरा इंसिडेंट है ना भाई, ये बहुत खतरनाक इंसिडेंट है। वैसे इसकी जो एक एक चीज़ है ना वो बहुत बारीकी से सुनना, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ है ना लास्ट में खुल के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जनता लोग तैयार। तो दूसरा जो रियल इंसिडेंट है ये हुआ था हमारे साथ ही था, और ये हुआ था सन 2002 में। ठीक है। जब हम क्लास में, मेरे ख्याल से आई थिंक 4th या 5th स्टैंडर्ड में थे, तब की बात है। और जो ये वाक़या हुआ था ना, ये हमारी क्लास की एक लड़की थी जिसका नाम था जूली माया। जूली माया? हाँ, पूरा नाम? पूरा नाम। और वो नेपाल साइड से थी वैसे बेसिकली। तो हुआ ये कि जब हमारा जो स्कूल टाइम होता था ना, तो आजकल तो क्या होता है कि जैसे कि बाहर गेट पे चिट लग जाती हैं कि भाई इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक इस क्लास में बैठेंगे। लेकिन जो हमारा बचपन वाला टाइम था उसमें क्या होता था कि हर डेस्क पे चिट लगती थी। जैसे कि आपका नाम अक्षय है, आपका रोल नंबर 14 हो गया, मेरा योगेश है, मेरा 15 हो गया। तो उस टाइम पे हम चिट को देख के बैठते थे डेस्क पे अपने पे। और ये भी होता था कि भाई रोल नंबर 1 से लेकर 15 तक इसमें बैठेंगे और 16 से लेकर 30 तक दूसरे रूम में बैठेंगे, जो बेसिकली होता ही है। तो ये हमारे स्कूल का ही इंसिडेंट है। स्कूल का नाम मैं रिवील नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हादसा ये हुआ था कि फरवरी का लास्ट का टाइम चल रहा था, आई थिंक 27 के आसपास, 27-26 फरवरी के आसपास टाइम था।
और हमारे एग्ज़ाम होने थे 2 या 3 मार्च से स्टार्ट होते हैं, जो कि नॉर्मली फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं। तो हुआ ये कि 27 तारीख को हमारे क्या होता था, डेस्क की शिफ्टिंग होती थी स्कूल में, कि भाई डेस्क सारे शिफ्ट कर दो। एग्ज़ाम जब स्टार्ट होने होते थे उससे 1 या 2 दिन पहले डेस्क को हम शिफ्ट कर देते थे। और डेस्क शिफ्ट करने के बाद में जिस टाइम से एग्ज़ाम स्टार्ट होता था उस दिन से हम क्लास में अपने जाके बैठ जाते थे, क्योंकि हमारे सामने चिट होती थी, सीधा एग्ज़ाम। तो 27 को हम लोग डेस्क शिफ्ट वगैरह कर रहे थे। तो उसके बाद में वो स्कूल में आती है। बेसिकली हम बस से ही जाते थे, और जो हमारी बस का रूट होता है, रूट ए, रूट बी, जैसे रूट ए दूसरी बस लेकर आएगी कहीं से, दूसरी लोकेशन से उठा के बच्चों को, दूसरी ग्रुप बी हो गया वो कहीं और से आएगा, तो ग्रुप बी बस में आती थी। तो हमारा उस दिन यही काम था कि भाई डेस्कों को इधर उधर करना है, लाइन में लगाना है। तो पहले हमारी बस आती थी शिफ्ट ए की, तो हम पहले पहुंच गए थे। उसके बाद उनकी आती है, तो नॉर्मल आती है, आके बैठ जाती है। तो और भी बच्चे थे क्लास में, यार दोस्त जो भी थे, तो वो पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते कोने पे, जूली माया। तो नॉर्मली सब इतना ध्यान नहीं देते, कोई बात नहीं बैठी होगी। तो उसके बाद में जैसे वो पीछे बैठती है ना, तो बीच में क्या होता है, डेस्क वैक्स एक क्लास का साइड करके, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड मतलब बड़ी क्लास थी, तो हम ही करते थे, जो छोटी क्लास वालों नहीं करते थे इतना, बड़ी क्लास वाले ही एडजस्ट करते थे सारी डेस्कों को। तो जैसे हम बीच में एक क्लासरूम करके आए, तो आके बैठ के पानी वानी पिया, तो तब हम देखा कि साहब तो बैठी हुई है। अब छोटे थे तो बहन ही बोलते थे उसे, बहन। पूछा कि क्या हुआ, तबीयत खराब है। आप उस टाइम 4th 5th में थे ना? हाँ। एक हमारी क्लास में ही थे वो, 5th में ही थी, ये लगा लो। पूछा उससे कि भाई क्या हुआ, तबीयत खराब है। तो जूली क्या करती है, ना हाँ बोलती है ना बोलती है, सिर्फ ऐसे कर देती है। तो ऐसे करने का मतलब कि हाँ तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं। हम थोड़ी देर बाद उठ के दोबारा चले जाते हैं दूसरे क्लास में डेस्क को ठीक करने, दूसरी को लगा के आते हैं। फिर हो जाता है लंच टाइम। तो हम सब क्या करते हैं, लंच कर रहे होते हैं, जो भी अपना खाना पीना लेकर आया था खाना पीना खाते हैं। पूछते उससे कि खाना खा ले, ना कोई हाँ का जवाब ना कोई ना का जवाब। अच्छा जी। सिर्फ गर्दन हिला रही, नहीं मतलब नहीं खाना। तो थोड़ा सा पास बैठे, मगर जो तबीयत ख़राब है क्या, फीवर वगैरह है, क्या है क्या नहीं है, कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, हाँ या ना का कुछ भी। और अगर चलो कोई बात नहीं, होगी तबीयत ख़राब। मौसम भी थोड़ा सा उस टाइम पे ऐसा हो जाता ना, सर्दी गर्मी का हो जाती तबीयत ख़राब। तो डेस्क कंट्रीब्यूशन करके सारे चले जाते हैं, कोई बात नहीं। लास्ट में छुट्टी का टाइम हो जाता है, तो जाते जाते बोलते मगर जूली भाई अपना है ना ख्याल रखियो, अपनी दवाई गोली ले लियो टाइम से, क्योंकि फिर मंडे से एग्ज़ाम है। आई थिंक मेरे ख्याल से शुक्रवार का दिन था, सैटरडे संडे छुट्टी और मंडे से एग्ज़ाम थे फाइनल। तो कुछ नहीं बोलती, हाँ है ना, अपने चली जाती है। और पढ़ने में इंटेलिजेंट, ए ग्रेड, A+ जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल क्लास में, कोई बात नहीं चली जाती है। सैटरडे चला जाता है, संडे चला जाता है, मंडे आता है जो कि एग्ज़ाम का डे होता है। मंडे पे आ जाते हैं हम सब, सारे क्लास के सारे बच्चे आते, लेकिन जूली माया नहीं आती, नहीं आई। अब उस टाइम पे भाई ऐसा होता था कि फाइनल एग्ज़ाम वाले दिन अगर कोई बच्चा नहीं आता है ना, तो एक हवा सा हो जाता था क्लास में कि भाई मिस कर दिया, कि भाई फाइनल एग्ज़ाम कौन मिस करता है। चलो ठीक है, यूनिट टेस्ट वगैरह जो होते हैं XYZ वो तो अलग से बात हो जाती है, हो जाते हैं मिस, लेकिन फाइनल उस टाइम पे फाइनल एग्ज़ाम मिस करने का मतलब होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, या तो हॉस्पिटलाइज है या एक्सीडेंटल। अभी नॉर्मल है, उस टाइम पे बहुत हाईलाइट हो जाता उस टाइम। अब तो कुछ ऐसा नहीं है, उस टाइम पे हमारे टाइम पे तो बहुत हाईलाइट होता है कि भाई फाइनल एग्जाम में बच्चा कैसे छुट्टी कर सकता है। कोई बात नहीं आई, एग्ज़ाम वगैरह दिया, तो आपस में बच्चों ने हमने सबने इकट्ठा होकर बात करी, मगर यार जूली नहीं आई, पता नहीं उस तबीयत भी ख़राब थी उसकी फ्राइडे को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या दिक्कत है। कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, ट्यूसडे की छुट्टी होती है, वेडनेसडे को फिर एग्ज़ाम होता है। वेडनेसडे को एग्ज़ाम देने हम आते हैं, उस दिन पता चलता है उस दिन भी जूली माया नहीं आई। अब ये स्कैरी ऐसा होता जा रहा है कि मतलब क्यों नहीं आई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। क्योंकि
जब दोस्त यार इकट्ठे होते हैं ना, बहन भाई जो भी क्लासमेट्स जो भी होते हैं, तो इतना तो हक सबका हो ही जाता है। उस टाइम पे तो दिल तो जब छोटे से थे तब तो यही होता था कि भाई क्यों नहीं आई, मतलब फिक्र हो जाती थी एक। तो जैसे वो वेडनेसडे को नहीं आती थी ना, तो हमारे जो क्लास टीचर थे ना सर, हमने उनसे बोला जाके, मगर सर मगर जूली माया 2 पेपर मिस कर गई है, मगर क्या दिक्कत है, आप एक बार पता करो। तो बोला कि मैं एक बार प्रिंसिपल मैम से बात करता हूँ, क्या पता उनके पास कोई अपडेट आई हो। हम्म तो सर क्या होते, जाते हैं मैम से पूछते, मैम बोलते नहीं मेरे पास तो ऐसी कोई अपडेट नहीं आई। बोले अगर आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं हम्म कि भाई वो फर्स्ट मिस है एग्ज़ाम भी मिस कर गई, सेकंड भी मिस कर गई। तो सर बोले कि मैम हमें लगा कि शायद आपको पता हो, तो इस वजह से हमने आज सेकंड टाइम नहीं आई तो हमने ज़्यादा ध्यान दिया है, बच्चों ने ही बताया मेरे को भी। तो बोलते ठीक है। तो वेडनेसडे का एग्ज़ाम गया, मतलब फिर एक बीच में एक दोबारा से छुट्टी होती है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होता है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन बोलते हैं कि सर एक बार पता करके आए घर पे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। सर बोलते हैं हाँ ठीक कह रहे हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी ऐसी हो गई हो कि भाई हॉस्पिटलाइज हो, पेरेंट्स को टाइम ना मिला इन्फॉर्म करने के लिए। बोलता ठीक है। तो एक दो दोस्त हमारे और वो सर, तो बोलता कल छुट्टी है, कल चलते हैं, कल देखते हैं क्या सिचुएशन है। चले जाते हैं हम। तो जिस दिन हम जाते हैं ना उनके घर पे, जाने के बाद में उनके घर पे जाके डोर नॉक करते हैं। अब डोर नॉक करने के बाद उसकी जो मम्मी थी उन्होंने डोर खोला था। तो आप गैस करो कि क्या हो सकता है, कैसी क्या सिचुएशन हो सकती है उस पर। भाई शायद दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो या घर पे डॉक्टर आ रखे हो। दिक्कत पता है क्या होती है? रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते टाइम। दिक्कत ये होती है कि जब हम उसके घर पे जाते हैं ना, तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी होती है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि वो एक्सपायर पता है कब हुई थी? वो एक्सपायर हुई थी 25 फरवरी को। कितने टाइम पहले? मेरे ख्याल से 6 या 7 दिन पहले। तो स्कूल में कौन आ रहा था भाई? ये टीचर को पता चल गया था? ये लगा लो कि तकरीबन ये बोलते हैं ना कि एक बंदे को एंटिटी दिखती है, 2 को दिखती है। सबने देखी? सबने देखा था उसे। बस रीच आउट ये हुआ था कि मैं बोल रहा था ना कि उसको हमने टच ही नहीं किया था। नहीं तो हो लेता किसी का काम। और अगर टच करते तो क्या पता चलता, क्या और हो सकता है फैमिली बॉडी में टच भी हो जाता उस टाइम पे। तो अब भाई ये सब देख के हमारा तो दिमाग ख़राब। हमने पूछा कि भाई कब हुआ था, तो बोले कि ये 25 को एक्सपायर हुई है। अब दिमाग में रह के वही सवाल कि 27 को कौन था फिर हमारे साथ। जब कोई एक्सपायर हो 25 को, तो 27 को कौन था? अब वही हम मानने वाले मानते, बहुत से लोग यही बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना आपको कि एक बंदा झूठ ला सकता है, 2 बंदा झूठ ला सकता है, पूरा स्कूल नहीं झूठ ला सकता। प्रिंसिपल को पता है, टीचर्स को पता है। और हमने ये बात उनको रीच आउट भी की कि 27 को ये स्कूल आई है। अब कोई है ना, माँ बाप को क्या बोल सकते हैं आप? बोले कैसी बात कर रहे हो आप, मजाक है क्या कोई? 25 को हमारी लड़की एक्सपायर होगी तो 27 को कैसे जाएगी स्कूल? तो पता चला कि भाई कैसे क्या हुआ था? पता चला। तो वापस हम आ जाते हैं स्कूल में। स्कूल में डिस्क्लोज कर दिया कि ऐसे ऐसे जूली माया एक्सपायर हो रखी है। तो जो 5 मिनट का मौन रखा था। मौन रखा जाता है उसके लिए वो करा। उसके बाद जब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो हमने सर ने बोला कि एक बार पता करेंगे अच्छी तरीके से जाके, एग्ज़ाम वगैरह क्लियर होने के बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोलता ठीक है। तो जैसे ही हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो हम रीच आउट करने के लिए दोबारा जाते हैं। मतलब उसके रिचुअल्स कंप्लीट हो गए थे, जो भी तेरहवीं वगैरह का जो भी सिस्टम होता है। तो मैं कहा आंटी क्या हुआ था, क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी? सर ने पूछा हमारे ने कि आप बताइए क्या। तो उन्होंने ये बताया था कि ये बात जैसे 25 को एक्सपायर हुई थी, उससे पहले
22 को मतलब उस टाइम पे भाई ऐसा होता था कि जो शौचालय जो होते उस टाइम पे इतना नहीं होते थे, तो लोग वहाँ बाहर ही जाते थे उस चीज़ में। तो ये बोला कि मैं और जूली हम दोनों रात को गए थे उस मम्मी और बेटी। मम्मी बेटे दोनों। और मतलब पहले ये होता था कि जंगल खेत वगैरह ऐसा रहते थे सन 2002 में, तो मतलब आज से 22-23 साल पहले की बात है। तो ये बोला कि उन्होंने कि हम दोनों जा रखे थे और वहाँ पे ना एक कुआं था। कुआं था तो उसके पास में वो बोले कि जैसे कुआं दिखा ना उन्हें, तो वो वहाँ से वापस आ रहे थे। तो वापस गए, वो कुएं के पास चले गए वो। अच्छा। वो सोचे कि होगा पानी होगा तो हाथ वगैरह धो लेते हैं। तो जैसे कुएं के पास में वो खड़े थे ना, तो उन्हें अजीब सी एक आवाज़ सी आ रही थी। अब ये आवाज़ पता नहीं कैसी थी कैसी नहीं थी, लेकिन ये आवाज़ उनको दोनों को सुनाई दी, जूली माया को भी उसकी माँ को भी। और सुनने के बाद में क्या हुआ, उसकी माँ मतलब मम्मी थोड़ा ये बोल रही थी कि मैं उससे 2-4 फीट दूर ही थी और वो कुएं के पास थी। तो जैसी आवाज़ आई ना, तो उसे ऐसा लगा कि अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, तो उसने झाँक के देखा उसको। और जैसे ही झाँक के देखा तो आंटी ने उन्होंने ये बताया कि कोई मतलब जैसे एक भभक होती है ना आग की, बोली वो निकली है अंदर से। भगवान जाने वो क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, वो भभक निकली है और वो उसके फेस के ऊपर से ऐसे गई है और उसने उसको ऐसे देखा है। और ऊपर थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद में जैसे हल्का सा बारूद सा ब्लास्ट होकर गायब हो जाता ना, ऐसी चीज़ हुई थी। और उसके बाद से उसका फेस जो था थोड़ा सा लाल था जूली का। उसके बाद में इन्होंने देखा, इसकी माँ ने देखा, बोले बोले मम्मी ये क्या है, तो बोले पता नहीं क्या है। बोले चल छोड़ना जो भी हो। और उन्होंने बोला कि ये चीज़ नोटिस की उन्होंने कि जो कुएं था ना, उसके ऊपर वही जो ब्लैक मैजिक होती है, टोटका वगैरह था, नींबू वगैरह, काली मिर्च वगैरह। मतलब वो टोटका उस जो कुएं के ऊपर जो साइड का जो होता है ना, वहाँ पे रखा हुआ था। और इनका झाँकना हुआ और उसका निकलना हुआ। वो पता नहीं कब से क्या वेट कर रहा था, या फिर कोई ऐसी चीज़ थी कि भाई कोई आए तब ये ब्लास्ट अप हो, ये था। तो उसके बाद उसने बोला कि ये बात होने के बाद में उसकी मम्मी और जूली दोनों घर पे आ जाती हैं। तो जूली बोलती है कि मेरे को है ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी तबीयत मेरे को ख़राब लग रही है। तो ये बात थी मतलब 23 तारीख की 22 की नाइट की शायद। तो उसने क्या करा, बोले कि कोई बात नहीं बेटा, तबीयत ख़राब हो जाती है, हम सुबह चल के दवाई गोली ले लेंगे। तो उसी रात को बोलती है कि मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुट रहा है, कोई मेरा गला दबा रहा है। तो अब पेरेंट्स से परेशान तो हो ही जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने ये बोला कि चल ठीक है, एक काम करते हैं, बाहर उठ के चल। बाहर जाते हैं, थोड़ी सी ताज़ी हवा में सांस लेते हैं। तो बोला बेटा अब कैसा लग रहा है, तो बोला कि लग तो थोड़ा हल्का रहा है लेकिन प्रॉपरली ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गले में कुछ खराश होकर कोई गला पकड़ लेता है ना, ऐसी सिचुएशन हो रही है मेरे साथ। तो बोलते कल पक्का दवाई लेकर आएंगे, ठीक है। तो 23 को ये जाते हैं, दवाई लेते हैं अपना, जो भी डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी फीवर है, तबीयत ख़राब है, जो भी है। तो कोई बात नहीं, दवाई लेकर आ जाते हैं 23 को भी इसके साथ सेम यही सिचुएशन, वही गला दबने वाला। एक दिन गया, 22 की नाइट गई, 23 की नाइट में वही प्रॉब्लम उसे, 2 दिन चले गए। बोले कि मम्मी आज ही मेरे को ऐसा हो रहा है। बोलते कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर, तू सो जा थोड़ी देर। तो बगल वाले रूम में उसकी मम्मी उसके मतलब सो जाते हैं। और वो जो होती है रात को उठती है 2-2:30 बजे के समथिंग आसपास में। बोलते मेरे को फिर से ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी चेस्ट पे बैठा और मेरा गला पुश कर रहा, दबा रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसा क्या हो गया फिर। और ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ नहीं करी कि उसके साथ ऐसा ऐसा वो कुएं वाला जो सीन हुआ था वो रखा है। उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया आंटी ने। 2 दिन चले गए, तीसरे दिन 24 की नाइट जो बता रहा हूँ आपको, उसके साथ फिर से ये हरकत हुई। अब दवाई गोली यूज़ असर कर नहीं रही है, प्रॉब्लम उसके साथ कुछ और है। इतना पेरेंट्स ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है।
हालांकि ये बात डिस्कस ज़रूर करी थी उसके पापा के साथ उसकी मम्मी ने कि उस दिन ऐसे ऐसे हुआ था, तो कि ध्यान नहीं दिया उसके पिताजी ने कि भाई ऐसा भी कुछ हो गया होगा। बोला कि ये सब तो नॉर्मल सी बात है, होता रहता है। अच्छा। लाइटली ले लिया। 23 जैसी 24 की नाइट आई, वैसी जैसी ऐसा लगा कि उसको कि आज फिर से तीसरा दिन था, मेरे साथ फिर से वही हरकत हो रही है। जैसे उनको ऐसा लगा ना कि हाँ आज कुछ स्कैरी ज़्यादा है, तो आंटी ने बोला कि तू लेट और फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो उसके पापा के पास गई, बोले कि ऐसी ऐसी दिक्कत है और जूली के साथ कहीं दिखाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो वैसे तो वो बोले कि मैं तो इन चीज़ों को मानता नहीं, बाकी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारा जो मन करो वो कर लो। तो बोलते ठीक है, कल ही जाकर मैं इसको अच्छे से दिखा कर लाऊंगी। और नाइट का टाइम था और उनको लग रहा था कि जूली सो गई, क्योंकि काफ़ी देर से कोई ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं। वापस आके देखते हैं तो जूली एक्सपर्ट। 3 दिन का खेल था। 3 दिन के अंदर अंदर वो जो भी चीज़ थी, जो भी एंटिटी थी, गला दबा के ले गई। पता नहीं पेरेंट्स भाई इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं देते आजकल। और मैं जबकि ये चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ, इन्होंने ये नहीं बोला कि बच्चे 4-5 साल के थे, 4th 5th में थे, तो अपनी चीज़ों को बयां करना अच्छे से जानते थे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से 12-13 साल के तो आराम से होता है उस टाइम पे बच्चा। और ये चीज़ मतलब हमें तो अभी तक भी ऐसा बिल्कुल मेरे को भी याद है कि मतलब उन्होंने बताया ना कि लास्ट में कि ऐसे ऐसा हुआ था। और बहुत ही अच्छी लड़की थी, कि ऐसा नहीं था कि ना, मतलब छोटी बहन जैसी थी हमारी। और पढ़ने में भी A1 क्वालिटी थी बिल्कुल, कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा हाँ बहुत होशियार होता है, बिल्कुल ऐसा था। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। अब बंदा लड़की चली गई तो क्या ही कर सकते, लेकिन चीज़ बहुत खतरनाक थी जो तीसरे दिन ही ले गई। मतलब सोचने समझने का ऐसा, अब यार नॉर्मल सी बात है, आपको फीवर या मेरे को भी फीवर होता है, थोड़ा सा ये ले लेते कि चल 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी जानने वाली ये थी कि उसने बोला था कि मेरा गला पुश हो रहा है। तब उन्होंने ऐसा लगा कि हो सकता है कि मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से गला पकड़ा जा रहा हो, चोक हो रहा हो कुछ हो। हाँ, लेकिन इतना वही तो बात है ना कि लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ को, खास करके आज की डेट में, जबकि इतने टोटके वगैरह जो भी होते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि बच्चा जो बोल रहा है ना उस पर ध्यान दो। एक चीज़ को बीमारी से या किसी चीज़ से पकड़ना, लेकिन एक चीज़ को कि दबा रहा है कोई, तो इसमें बहुत फ़र्क होता है। और इस चीज़ का मेरा मानना ये है कि जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाए ना तो ही बढ़िया है, नहीं तो बच ही नहीं पाएगा इंसान। तो आपका बिलीव तभी हो गया था कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं? बिलीव तो देखो बचपन से ही है मेरा, क्योंकि घर में हमारे पूजा पाठ अच्छे से होती है। और आप ये सब ये बोलते हैं ना कि अच्छा ही है तो बुरा ही भी है, भगवान है तो भूत प्रेत भी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम जैसे बालाजी वगैरह भी गए हैं, वहाँ भी हमने देखा हुआ है, तो है ये सारी चीज़ें। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि हम नहीं मानते इन चीज़ों, वही वाली बात है, जिस दिन अपने आप होगा ना किसी के ऊपर या अपने पे बीतते हैं तो अपने आप लोग अपने आप मानने लग जाते हैं। होती सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो बंदा ये बोले कि हम मानने या ना मानने वो अलग बात होती है। तो भाई ये थी स्टोरी। वैसे आपने पूरा, हाँ वही है कि आपने जितने भी रियल इंसिडेंट बताए हैं उसमें किसी ने करा नहीं, लोगों की गलतियों से उनके साथ चल के आ गई चीज़ें। ये एक अलग ही एपिसोड निकल के आया जहाँ पे कोई हेट रेट नहीं मिला या फिर कहीं पे कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व नहीं हुआ, अपने आप ही कुछ ना कुछ गलतियों से निकल के आ गए। लेकिन ये चीज़ बहुत देखने वाली है कि अगर आप कहीं से निकल रहे हो और वहाँ पे अगर कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ है या रखा हुआ है तो उससे बचना कितना ज़रूरी है, खास करके जो बच्चे हैं। वैसे आज की जनरेशन तो भाई बिल्कुल ही चेंज हो गई है, पहले तो बच्चे बाहर ही रहा करते थे, अब तो बाहर ही नहीं निकलते। फोन्स वगैरह मोबाइल वगैरह आ गए ना आजकल तो बच्चे ज़्यादातर उन्हीं में इन्वॉल्व रहते हैं पूरा टाइम। खैर यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक आप ले सकते हैं। और इसके बाद तो मैं यही कहूँगा कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने ऐसे रियल इंसिडेंट बताए।
और भाई महिपालपुर में रहते हैं, तो इनके बहुत सारे दोस्त हैं और इनके साथ बहुत सारे इंसिडेंट कुछ ना कुछ पहले भी हुए हैं, बाद में भी होंगे। तो हम कोशिश करेंगे योगेश को एक बार दोबारा बुलाया जाए। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनसे टच में आना चाहते हैं, तो इनका जो इंस्टाग्राम है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और नए व्यूअर जो हमारे चैनल पे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है भाई कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इसी तरीके से हम आपके सामने गेस्ट और सब्सक्राइबर दोनों को लेके आएंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, जैसे योगेश भाई आए, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? ये आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आप भी अगर इस पे आना चाहते हैं तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और एक बार मेंशन कर दीजिए कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको कांटेक्ट किया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है। इसी तरीके से हम कैमरे के सामने बात करेंगे और कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे जनता को कुछ अवेयरनेस मिल पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पे आपको दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो प्यार आप बना रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए। और अभी फेसबुक हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो इसे अनफॉलो कर दीजिए। अभी हमारा फेसबुक जब भी नया बनेगा आपको बता दिया जाएगा। माँ बाप से जितना ज़्यादा हो सके प्यार बना के रखिए, थोड़ा भाई बहनों पे ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए बाहर का आया हुआ अवॉइड कीजिए, दूसरों का दिया हुआ अवॉइड कीजिए। ऐसे टोटकों से बच के रहिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।